your own channel Vasundhara's Maths Club. We are going to study volume of cylinder and surface area of cylinder. तो अब मैं यहाँ एक देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेके अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसका साफ भी करने वाले हैं और इसका आप लोग अच्छी से देखो और समझो और करो। जैसे कि यहाँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का ये जो है बीच में यहाँ दो प्लेन है, एक ये सर्कुलर प्लेन है नीचे और एक ऊपर में सर्कुलर प्लेन है। तो यहाँ जो है ये है इसका रेडियस, नीचे भी ये जो है इसका सर्कल का रेडियस है और ये जो है ये होता है सिलेंडर का हाइट। और बाकी जो है ये जो राउंड शेप जो है सिलेंडर रहता है, राउंड शेप जो है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस। तो फ्रेंड ये आप समझ गए होंगे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर के बारे में आपको नॉलेज आ गया होंगे सिलेंडर क्या होता है, क्या है, इसमें क्या क्या है। तो सिलेंडर का अभी हम पहले वॉल्यूम का सम्स करेंगे। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लेके अभी हम सम्स करने वाला फ्रेंड। तो अभी मैं सम्स लेती हूँ और एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो सिलेंडर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होंगे और ये फॉर्मूला भी आपको पाई लेना पड़ता है। पाई मतलब 22/7 होता है, उसका वैल्यू होता है 3.14 और यहाँ आर मतलब रेडियस को लेना पड़ता है, एच मतलब हाइट, ए हाइट को लेना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इसको एक सम्स लेती हूँ और आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फिर मैं सरफेस एरिया में जाऊँगी, टोटल सरफेस एरिया में जाऊँगी। तो पहले एक एक करके मैं पहले वॉल्यूम का सम्स कराते फिर मैं आगे धीरे धीरे करूँगी। फ्रेंड यहाँ एक सम्स है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस बेस ऑफ ए सिलेंडर रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर फ्रेंड। तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ये सम्स क्या आप लोग अच्छे से कर लेते हो। अगर नहीं है तो मैं आपको एकदम अच्छे से इजी मेथड में आपको एकदम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग अच्छे से अटेंशन दो और जो मेरे चैनल में नहीं है वो मेरे को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना, क्यों ना मेरा नोटिफिकेशन आपका फोन पे आते रहेगा जब मैं वीडियो नया डालूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलो। और जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स, मेनी थैंक्स। और आप लोग मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहो, मेरे वीडियो को लाइक करते रहो, मेरे को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करो। तो फ्रेंड देखो यहाँ वॉल्यूम बताया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 5। रेडियस मतलब हमें आर मिल गया है, आर है 5 और बताया एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर और हमें एच भी मिल गया 21 एच ऑफ सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। तो हमें बताया व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो मैं एक यहाँ सिलेंडर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ हमें क्या क्या मिला है। और तो हमें ये जो हाइट है और ये रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ये हाइट है। तो हाइट बताया है ये 21 सेंटीमीटर है और रेडियस बताया हमें 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों सेम रहता है। तो फ्रेंड हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला अपन पहले लिख लेते, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। फ्रेंड यहाँ पाई की जगह में हमारा पाई का वैल्यू कितना है 20। इसका पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो गया है, वो भी आप लोग क्लिक करके देखना। उसमें भी मैं ये क्लास 10 का कोर्स कराई थी, उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन करी हूँ, वो भी अच्छे से देख लेना। आपको सीखना है तो एक एक करके वीडियो आप लोग प्ले करके देखना और उसको अच्छे से समझना और करना। यहाँ पाई मतलब आपका है 22/7, नहीं तो यहाँ 3.14 भी ले सकते हैं। ये इसका वैल्यू है, पाई का वैल्यू है 22/7 नहीं तो 3.14। और आर स्क्वायर, आर मतलब हमारा यहाँ 5 है, तो आर स्क्वायर मतलब 5 को हमें 2 टाइम्स लिखना है इंटू हाइट है। हाइट मतलब हमारा 21 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड इसको अभी कैलकुलेशन करो। जैसे कि यहाँ देखो 7 से इसको कैंसिल हो रहा, 7 3 जा 21। तो बाकी तो जो बचा है वो हमें मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, क्यों ना। और हमें नीचे और कुछ नहीं है, 7 कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा है हमें 22। मतलब ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 का जाए 25, 25 3 जा 75। तो 75 को 22 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 और 75। 2 5 जा 10, 1 2 से 14, 1 15। यहाँ आएगा क्रॉस में तो 0 लगाना है और यहाँ 0 5 1 मतलब 0 5 6 1 1 6 5 0। और ये वॉल्यूम है, यहाँ हमें सेंटीमीटर लिखना है।
आपको अच्छे से समझ गया होंगे। मैं आपको क्वेश्चन सेकंड लेके आपको बताती हूँ। जहाँ रेडियस नहीं दिए जाते वहाँ कभी कभी डायमीटर भी देते हैं, तो डायमीटर रहते हमें कैसे करना है फ्रेंड, तो आप लोग को अच्छे से समझ रहा होंगे। तो इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर दूसरा वाला करती हूँ। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर टैंक इज 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंडर टैंक इज 40, इसका हाइट मिल गया हमें h इक्वल टू हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर। और बताए एंड इट्स डायमीटर इक्वल टू 70 मीटर। यहाँ d मिला फ्रेंड, यहाँ r नहीं है, डायमीटर मिला है, डायमीटर हमारा 70 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इसमें कितना पानी आएगा वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड हमें कैलकुलेशन के लिए हमें इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, क्यों ना वॉल्यूम मतलब उसमें कितना कैपेसिटी है। इसका पहले वीडियो में मेंसुरेशन की वीडियो में मैं बताई हूँ, उसमें भी आप लोग देख लेना। तो फ्रेंड देखो यहाँ देखो, जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच फ्रेंड। और यहाँ हमें आर दिया नहीं है, हम डायमीटर से हम आर फाइंड कर लेंगे। डायमीटर मतलब हमारा आर इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू होता है हमारा डायमीटर अपन 2। तो डायमीटर यहाँ 70 है, अपन 2 इक्वल टू होता है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर फाइंड कर लिया है, डायमीटर से हम आर फाइंड कर लिया है, तो हमारा आया 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला में अभी अपन रख देते हैं, यहाँ 22/7, 5 मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 35, और यहाँ h मतलब हमारा हाइट यहाँ 40 बताया है। तो फ्रेंड ये लेके हमें मैथ करना है, इसका 7 5 जार इसका 35 होता है, और बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा, तो ये सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा 154,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए। और अभी हमें यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर मिला है, तो हमें इसमें लीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर होता है, तो हमें इतना क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कितना है वो हमें फाइंड करना है। जैसे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 154,000 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 154,000 अपन 1000, इसका 30 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 151 इक्वल टू 154 लीटर। फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो तुम्हें आंसर लिखना है इट होल्ड 154 लीटर ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन देख के सब डर जाते हैं, सबको डर लगता है कैसे करेंगे, यहाँ रेडियस दिया नहीं है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर देते तो हमें ऐसे पहले रेडियस फाइंड कर लेना, उसमें से हमें फिर हम ऐसे एक जैसे सॉल्व करना है। और यहाँ ब्रैकेट में जो बता दिया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, हमारा जो आंसर आया आंसर को फिर हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, और 1,54,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर है, मैंने क्यूबिक नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं एलो में। क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा होता है 1 into 154,000, 1,54,000 upon 1000 इक्वल टू 154 लीटर। तो फ्रेंड ये अगर अच्छे से आप लोग समझ गया होंगे, तो मैं और एक सम्स लेती हूँ, और एक सम्स लेकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इसको इरेज कर देती हूँ। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर टैंक इज 0.4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 0.8 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल द टैंक होल्ड, टैंक में कितना तेल आएगा वो हमें फाइंड करना है। और ये दोनों मीटर में बताया, रेडियस और हाइट। रेडियस इक्वल टू बताया 0.4 मीटर, तो ये होता है इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और हाइट इक्वल टू बताया है 0.8 मीटर, ये होता है 80 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 0.4 मीटर है जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाता है, और 0.8 मीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर हो जाता है। अभी हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई मतलब हमारा 22/7 इंटू आर है हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 40, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लेना है, मल्टीप्लाई बाय एच है हमारा 80। तो फ्रेंड इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हमारा आएगा यहाँ
ये हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आया 401920 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी इसको हमें ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में है, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। यह लीटर में बताया, क्वेश्चन पूछे है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल द टैंक होल्ड, टैंक में कितना लीटर ऑयल आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इजिकल टू 1 लीटर होता है। तो हमें ए इजिकल टू क्या आएगा ना 401920 क्यूबिक सेंटीमीटर इजिकल टू आएगा 401,920 अपॉन 1000 इजिकल टू आएगा। इसको डिवाइड करके हमारा आया 401.92 लीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल विल द टैंक होल्ड, द टैंक होल्ड ये आंसर है। आंसर ये वर्ड्स प्रॉब्लम में आंसर लिखना पड़ता है, आंसर नहीं लिखो तो मार्क्स कट जाएगा। द टैंक होल्ड 401.92 लीटर ऑयल। फ्रेंड ये एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, कोई भी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए हम मीटर में दे दिया तो मीटर में दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमें उसको करना है। करके जो आंसर आएगा उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आने के बाद हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। या लीटर में क्वेश्चन पूछा तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ गया होंगे। समझ गया तो अभी मैं एरिया का मैथ्स कराने वाली हूँ, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। फ्रेंड यहाँ हम सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर अभी पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का इसका दो फॉर्मूला होता है। एक होता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2πr(h) और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू होता है 2πr × HR। ये दोनों फॉर्मूला लेके अभी हम साम्स एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले मैं कर्व सरफेस एरिया का फाइंड करने वाली हूँ, वो साम्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड अभी चलो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लेती हूँ और करती। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, ए सिलेंडर हैज ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हाइट मिल गया हमें और यहाँ हमें बेस मिल गया। तो हमें ये लेके कर्व सरफेस एरिया, यहाँ मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया का हमें r मिल गया। रेडियस इज इक्वल टू हमें मिला है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू बताया है 15 सेंटीमीटर। और हमें SC मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, ये कितना है। तो फ्रेंड कर्व सरफेस एरिया मतलब हम अभी फॉर्मूला में बताए हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2πr(h). तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई हमारे कितना है, पाई हमारे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय h है हमारा 15। तो ये सब क्या डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 471 और ये तुम्हारा क्या है एरिया फाइंड करना है। एरिया का है फॉर्मूला है इक्वल टू हमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, को ऐसे हमें अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हमें रेडियस मिला था, हाइट मिला था, वो लेके हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया 2πr(h) और उसको ये 2 × π मतलब यहाँ 3.14 भी ले सकते हैं, नहीं तो 22/7। तो मल्टीप्लाई बाय 5, r मतलब 5 है और हाइट मतलब 15 है। तो इसको कैलकुलेशन करके हमारा आएगा 471 और वहाँ हमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं एक टोटल सरफेस एरिया का बताती हूँ। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन दिया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 8448 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट। इसका हाइट हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड हमें क्या क्या मिला है, हमें यहाँ मिला है टोटल सरफेस एरिया मतलब ST इक्वल टू 8448 स्क्वायर सेंटीमीटर और मिला हमें रेडियस हमें मिल गया, रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है h। हाइट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड हम टोटल सरफेस एरिया को हम ST ले लेते हैं। ST इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होते हैं 2
पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो फ्रेंड देखो ये वाला है यहाँ गिवन है, यहाँ दे दिया है, तो इसकी जगह में हम लिख लेते 8448 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको 22/7 लेने से 22/7 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई 2 पाई हो गया, आर मतलब हमारा 28 इंटू एच तो नहीं है, एच लिख के रख दो, प्लस आर हमारा 28। फॉर्मूला में हम सब वैल्यू पुट कर दिया। तो करने के बाद हमें देखो जो यहाँ नीचे है ये ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ 8 4 4 8 था, इसमें से ये 7 नीचे था, ये डिवीजन था, इधर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ऊपर में जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन हो जाएगा। 2 × 22 × 28 और हमारा यहाँ इधर रह जाएगा 8 प्लस 28। इसको हम इधर लेके नहीं जा सकते क्यों ना ये ब्रैकेट के अंदर है और ये दोनों साथ में एडिशन की इसमें है, इसलिए हम इसको इधर नहीं ले सकते। तो अभी इसको कैलकुलेशन कर लेते। यहाँ देखो कैलकुलेशन करने के बाद पूरा टोटल हमारा h इक्वल टू आ रहा 20, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करके ये अगर इधर लेकर आए माइनस हो जाएगा, माइनस करके हमारा आ रहा है, इसको कैलकुलेशन करके हमारा 48 आता है। 48 में से 28 को इधर आके माइनस हो जाता है, मतलब यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमारा 48 आता है इक्वल टू हमारा 8 प्लस 28 को इधर लेके आया, तो ये 48 में से माइनस हो गया, माइनस होके h इक्वल टू हमारा आया 20। यहाँ होता है व्हाट इज इट्स हाइट, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू हाइट विल बी 20 सेंटीमीटर। ये है आंसर। तो फ्रेंड आपको अच्छे से समझ गया तो मैं और एक सम्स ले लेती हूँ, लेके अभी आपको बताऊंगी। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2464 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल। इसका रेडियस और हाइट जो है दोनों सेम है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो फ्रेंड हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते। टोटल सरफेस एरिया यहाँ बताया है, गिवन है, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू हमारा गिवन है 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फ्रेंड यहाँ r इक्वल टू हाइट ये बताया है, इसको हम x ले लेते हैं। यहाँ कुछ दिया नहीं है, बताया खाली इक्वल बता दिया, इसमें हम खाली x लेते हैं। यहाँ से हमें फाइंड करना है r, हमें फाइंड करना है रेडियस कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई r इंटू 8 प्लस r होता है। यहाँ गिवन है, ये हम इधर लेफ्ट साइड में लगा देते 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हो तो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो तो हमेशा क्यूब सेंटीमीटर, ये सब ख्याल रखना, ये सब नहीं तो मिस्टेक करते तो मार्क्स कट जाते। तो फ्रेंड देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा होता है पाई मतलब 22/7 इंटू r हमने लिया x और इधर दोनों x प्लस x। तो फ्रेंड यहाँ अगर करें तो हमारा ये जो है ये सब इधर आए तो नीचे आ जाएगा, 7 जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, मतलब डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे डिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड देखो 2464 मल्टीप्लाई बाय 7 अपन यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय x। इसको अभी हम x को लेते नहीं क्यों ना x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, x को इधर ही रख देते हैं हम, x और इंटू यहाँ ये दोनों को प्लस करो 2x हो जाएगा। फ्रेंड देखो इसको कैलकुलेशन करके हमारा x इक्वल टू हमारा टोटल आ जाएगा 14, मतलब इसका रेडियस भी x लिया था, ये रेडियस भी x लिया था, ये हाइट भी x लिया था, दोनों आएगा 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करने को बोले, रेडियस फाइंड करने को बोले, तो हम रेडियस